देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान से संबंध का हुआ खुलासा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कृषि विभाग में मिली नौकरी। सीएम बोले, कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में युवाओं की होगी अहम भूमिका। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, कहा हेली टिकटों की ब्लैकमेलिंग ना हो, यात्रा में साफ सफाई का हो उचित प्रबंधन। 14 अप्रैल को पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मीटिंग में सुरक्षा, यातायात और मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिए गए कड़े निर्देश। अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ रुड़की प्राधिकरण का सख्त रुख, अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, टीम ने किया जमींदोज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर क्षेत्र से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पाकिस्तान से संबंध होने और कई साजिशों में शामिल होने का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी लंबे वक्त से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और वे भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश में लगा हुआ था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनमें संदिग्ध संपर्क वीडियो और दस्तावेज शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की और संवेदनशील सूचनाएं साझा की थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर रहा था और युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस और अन्य एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी हैं और आरोपी के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों की तलाश की जा रही है। एक पिस्टल मिली है जिसमें मेडिनेटली लिखा हुआ 7 कारतूस मिले, तो उसको फरवरी के महीने में उपलब्ध कराए गए थे व्यक्ति द्वारा। इसके बारे में भी कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे हैं हम लोगों से। तो कहीं ना कहीं लगातार संपर्क में होने से यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण था कि देहरादून एक राजधानी के साथ साथ यहाँ पर हमारा आई में है बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और अन्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उन सबकी लोकेशंस की रेकी करना या और भी प्रतिष्ठानों की रेकी करके फोटोग्राफ भेजना, उनकी लोकेशंस भेजना, तो कहीं ना कहीं एक आगे चल के इसको यूज करने के बाद था, चूंकि ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आई कि जो है हम लोग इसमें कई जो है हमारी चेकिंग और बाकी सर्विलांस ये सब चल रहा था, जिसमें हम साइबर पेट्रोलिंग वगैरह भी उसी का पार्ट है। तो इसमें ये जो विक्रांत है झाझरा का रहने वाला है, ये एक रेडलाइज जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया, उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इससे जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारियां आई है आपत्तिजनक। अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में बिना मैप की मंजूरी के विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को आज प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि कई जगहों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग का जाल बिछाया जा रहा था। प्राधिकरण के निर्देशों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से जारी निर्माण को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। खबर देहरादून से है, जहां 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके तहत डीएम सवीन बंसल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की।
और इस मीटिंग में सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए आशारोड़ी से गड़ीकांड तक रूट को 13 जोन में बांटा गया है। इस दौरान रूट पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को एक्सप्रेस वे लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि विभाग के चयनित ड्राफ्ट्समैन को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति राज्य की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एशियन डेवलपमेंट बैंक और उत्तराखंड सरकार के निर्माण संबंधी विभागों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड में कई विभागों के चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्य सचिव के निर्देश पर विभागों ने अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्य सचिव ने एडीबी अधिकारियों से प्रदेश में कौशल विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर कार्य किए जाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक मॉडल स्किल सेंटर बनाया जाए। इसमें युवाओं के कौशल विकास के साथ ही सर्टिफिकेशन और 100% प्लेसमेंट पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए एक होलिस्टिक प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के पुलों के निर्माण और लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट कार्य को भी एडीबी द्वारा वित्त पोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के मकसद से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को और सख्त करते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में देहरादून और चंपावत की स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक की खास बात ये रही कि फील्ड स्तर की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए दोनों जनपदों की एएनएम ने सीधे जुड़कर जमीनी चुनौतियों और प्रगति से अधिकारियों को अवगत भी कराया। इस बैठक के दौरान सचिव सचिन कुर्वे ने यह स्पष्ट कह दिया कि अब स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए। उन्होंने दोहराया कि अप्रैल महीने से राज्य में किसी भी स्तर पर होम डिलीवरी स्वीकार्य नहीं होगी। हर एक गर्भवती महिला तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी है। उन्नीस अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों के संबंध में हुई वर्चुअली बैठक में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि हेली टिकटों की ब्लैकमेलिंग ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने 4 धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले स्थायी और अस्थायी शौचालयों में सफाई के उचित प्रबंधन की बात कही। यात्रा मार्गों में पड़ने वाले सभी पेट्रोल पंपों और होटलों में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त शौचालय, पानी की व्यवस्था के साथ साथ वाहनों के लिए हवा की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले चल रही हड़ताल जारी है। अभियंता अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। अभियंता स्पष्ट चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक उनकी 27 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभियंताओं की प्रमुख मांग 5400 ग्रेड पे को लागू करने की है, जिसे लेकर वो लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हड़ताल के चलते विकास कार्यों की गति पर भी असर पड़ने लगा है। कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे आम जनता को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इंकलाब जिंदाबाद।
अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में आ चुकी हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 16 अप्रैल से प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट संचालित किए जाएंगे। सीएम और परिवहन मंत्री के निर्देश पर आशारोड़ी, कटापत्थर, कोठाल गेट, हरबतपुर, ऋषिकेश, सत्यनारायण, तपोवन, भद्रकाली और सोनप्रयाग के चेक पोस्ट को वाईफाई युक्त किया जा रहा है। इन चेक पोस्टों पर ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड, वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित की जाएगी ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। यात्रा की निगरानी के लिए प्रवर्तन टीमें भी कई स्थानों पर सक्रिय रहेंगी। तो 16 अप्रैल से देखिए हाईटेक चेक पोस्ट सक्रिय हो जाएंगे क्योंकि 19 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस लिहाज से अंतिम चरण में चार धाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो रही हैं। शौचालय से लेकर पेट्रोल पंप, होटल संचालकों सबको निर्देश दिया गया है कि व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं और जितने भी श्रद्धालु पहुंचे चार धाम यात्रा में उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी का सामना ना करना पड़े। चारधाम यात्रा 2026 की जो तैयारियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और परिवहन मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उसके क्रम में हमने पूरी तैयारी कर ली है। और जो हमारी चेक पोस्ट हैं भद्रकाली, तपोवन, कटापत्थर, सत्यनारायण और हरबतपुर जो बस अड्डा है, वहां पर हमारी ये चेकिंग की जो पोस्ट रहेंगी। और एक सोनप्रयाग में जो हमारी शटल सर्विसेज चलती है, एक चेक पोस्ट हमारी वहां पर रहती है। इन चेक पोस्टों पे इस बार हमने विशेष व्यवस्था ये करी है कि जो हरबतपुर बस अड्डा है या सत्यनारायण है, और हमारी कोशिश ये है कि जो बड़ी बसें हैं इस बार पहले वहीं पर चेक हो जाए ताकि जो तपोवन और कटापत्थर जो हमारी चेक पोस्टें हैं उन पे कम से कम बसों को रोकना पड़े, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से पहले मॉक ड्रिल किया गया। देहरादून, ऋषिकेश में आपदा तैयारियों की परख की गई, जहां रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने का सिमुलेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास भी किया गया। संपेरा बस्ती में लोगों के फंसे होने की स्थिति पर रेस्क्यू किया गया है। पुलिस, एसडीआरएफ और कई विभाग अलर्ट मोड पर नजर आई। बिजली लाइन, नदी संपर्क सिमुलेशन, विद्युत विभाग सक्रिय, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता की जांच भी की गई। साथ ही सहस्त्रधारा रोड, तपोवन, ऋषिकेश में मॉक ड्रिल आयोजित। चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की ये तैयारियां लगातार तेज की जा रही हैं और इसीलिए मॉक ड्रिल भी की गई कि ऐसी स्थिति में कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाओं की परख की गई है। तस्वीर आपको हम मॉक ड्रिल के दौरान की भी दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास भी किया गया है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा चेक पोस्ट के साथ साथ आंतरिक मार्गों पर सघन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान देर रात तक घूमने वालों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों को थाने लाया जा रहा है। और अब खबर रुड़की के भगवानपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पिछले कुछ वक्त से गाड़ियों में बिना साइलेंसर के सड़कों पर शोर मचाने वालों की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी ने अलग अलग टीमें गठित की और सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने ओमकार और आशु नाम के 2 युवकों को पकड़ा, जो बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और बिना साइलेंसर के मॉडिफाइड बुलेट दौड़ा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं में भारी चालान काटा है। देहरादून के प्रेमनगर मारपीट मामले में मुख्य आरोपी के साथ 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों बदमाशों को दून पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत पकड़ा गया है।
अलग अलग राज्यों में पुलिस की दबिश के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि दोनों ही 25-25 हजार के इनामी हैं और इनको पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। दोनों आरोपी छात्र की मौत के बाद से ही फरार थे और इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है। रुड़की से लापता 14 साल के लड़के को आखिरकार दिल्ली से बरामद कर लिया गया। दरअसल ये बच्चा घर से किसी डर या दबाव में नहीं बल्कि अपने क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत कार्रवाई करते हुए लड़के को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि ये लड़का 26 मार्च को गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से लापता हुआ था। प्रेस रखने का एक बेसिक मकसद था कि हम पब्लिक में एक मैसेज दें। 26/3/2026 को आज से करीब 15 दिन पहले एक बच्चा जो 14 साल की उम्र का है घर से निकला और वापस नहीं आया। एक दिन तक 24-25 घंटे तक परिजनों का कहना था कि वो खुद आसपास पड़ोस में और रिश्तेदारी में ढूंढते रहे। जब उन्हें लगा कि शायद उनकी पहुंच से बच्चा दूर चला गया तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना 27 तारीख को दी। चूंकि एक नाबालिग बच्चे की मिसिंग का मामला था, संवेदनशील था, इमीडिएट थाने में मुकदमा लिखा गया और उसी समय थाने स्तर से 2 टीमें बनी और हमारी एएसटी की भी टीम होगी, वो भी इसमें काम कर रही। क्योंकि ऐसा बच्चा जो पहली बार घर से बाहर निकला है बिना किसी मकसद के, न उसके पास मोबाइल है, ट्रेस करना बहुत कठिन काम था। इस दौरान पुलिस ने और परिजन अपने इन पे भी प्रयास करते रहे। पुलिस ने जितने उसके रिलेटिव थे, जिन बच्चों के साथ बच्चा खेलता था, जिनके साथ तो टाइम में स्पेंड करता था, उसके स्कूल सभी जगह से पूछताछ करी। तो एक चैलेंज था, तो इसमें एएसटी की टीम के साथ हमारी ऑपरेशन स्माइल की टीमें भी काम कर रही थी। खबर देहरादून से है, जहां विकास नगर इलाके में ढोल नगाड़ों और लाउड स्पीकर से मुनादी करते हुए गैंगस्टर जावेद उर्फ अंडा को पुलिस ने तड़ी पार किया। दरअसल डीएम ने गुंडा अधिनियम में 6 महीने के लिए जावेद को जिला बदर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया और उसे निर्धारित अवधि तक सीमा में कदम न रखने की सख्त हिदायत दी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पूरा मामला देहरादून से है। गैंगस्टर जावेद को पुलिस ने तड़ी पार किया है और गैंगस्टर डीएम ने जिला बदर करने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बताया गया कि विकास नगर इलाके में ढोल नगाड़ों के साथ लाउड स्पीकर से मुनादी करते हुए गैंगस्टर जावेद को तड़ी पार किया, क्योंकि डीएम ने गुंडा अधिनियम में 6 महीने के लिए जावेद को जिला बदर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस उसे हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ले जाकर छोड़ देती है और उसे निर्धारित अवधि, जो कि पहले से तय की गई, उस समय सीमा में कदम न रखने की हिदायत भी दी जाती है। रुड़की में स्टंटबाजी को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यहां एक वाहन पर सवार युवकों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले सामने आ रहे हैं। सीपीयू टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को रुकवाया और नियमों के उल्लंघन पर चालान किया। इसके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर निरस्तीकरण की प्रक्रिया में भेज दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।